हम लोग जब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन प्रसाद चढ़ाने के इसमें भी ख्याल रहता है कि स्वयं को खाना है, इसीलिए चढ़ा रहे हैं। दूसरों में अगर बांटना होगा तो सस्ता प्रसाद लेते हैं, खुद अगर खाना हो अच्छा प्रसाद लेते हैं। नहीं, अगर खुद खाना है तो पूजा आदि के समय, जैसे शादी वादी के समय, विराट आयोजन करते हैं। लेकिन कंगाली भोजन जब कराना है, किसी तरह से चावल दाल या खिचड़ी खिला करके विदा कर देते हैं, लेकिन करते हैं सब कुछ भगवान के नाम से। तो प्रश्न है कि हम लोग को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, इसके पीछे क्या है? अगर इतिहास में काफी पीछे चले जाए, वेद के समय में चले जाए, तो वेद में हिंदू लोगों का जीवन यज्ञ केंद्रित हुआ करता था। और यज्ञ का अर्थ होता था देवता लोग हैं, भगवान नहीं। क्योंकि वेद के समय हम लोग आज जिस तरह से भगवान का अर्थ समझते हैं, वेद में इस तरह से नहीं था। देवता लोग थे। देवता और भगवान में अंतर है। भगवान है जो कि अनंत है, सर्वव्यापी है। देवता है जो कि दिव्य है, लेकिन देश काल वस्तु में सीमित है। उनकी क्षमता काफी अधिक है, हम लोगों से बहुत अधिक है, बहुत 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 अधिक है, लेकिन वो भी विनाशशील है। तो जैसे इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, ये लोग भगवान नहीं है। हम लोग जब वेद के बारे में कुछ पढ़ेंगे और विस्तार से इसकी आलोचना करेंगे। तो यज्ञ किया जाता था, और यज्ञ की आहुति आदि के बाद जो थोड़ा कुछ बचता था, उसको यज्ञ शेष कहा जाता था। जो यज्ञ का शेष बचा, उस यज्ञ शेष को लोग बहुत श्रद्धा पूर्वक खाते थे। जब मन में कोई संकल्प उठता था, तो लोग अपनी तरफ से सारी चेष्टा तो करते ही थे, साथ में यज्ञ भी करते थे। और यज्ञ के बाद वह जो यज्ञ का शेष अवशेष जो रहता था, उसे खाते थे, इस आशा में कि जो दैवी प्रकोप अगर कुछ है, देवताओं की कृपा अगर नहीं है, तो वह ठीक हो जाए, यज्ञ शेष के रूप में। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आप देखेंगे, ये अभी रामायण में ही आएगा। राजा दशरथ निसंतान थे, शादी की, 1 2 3 शादी की, लेकिन बच्चे नहीं हुए। तब उनको लगा कि अब कुछ दूसरा उपाय करना पड़ेगा, और यज्ञ किया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ। और यज्ञ का जो अवशेष था ना, यज्ञ शेष, उस रूप में खीर या पायस, तो उसको तीनों रानियों ने पिया, तो वहां से संतान हुई। यह कहानी है, हो सकता है कि वास्तव में इसे हुआ हो सकता है नहीं हुआ हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि यह रीति, यज्ञ शेष की रीति हम लोगों के पूर्वजों की थी। वह बात जब आगे आई, गीता में हम लोग पढ़ते हैं यज्ञ शिष्टा मृतो, बोलते हैं कि जीवन में अगर शांति चाहते हो तो सब कुछ को यज्ञ के रूप में देखो, और भोग, जो भी भोग है, उसे यज्ञ शेष के रूप में ही उसे लो, कि सब कुछ यज्ञ है। मेरा जीवन यह एक महान यज्ञ है, और मैं जो खा रहा हूं यह भी यज्ञ है। संसार की स्थिति ठीक ठीक तभी होती है जब व्यक्ति सब कुछ को यज्ञ के रूप में देखता है, और देवताओं को अर्पण किया हुआ जो अन्न है, वहां से जो शेष बचता है, उसे जब यज्ञ शिष्टामृतो, यज्ञ का अवशेष के रूप में जब ग्रहण किया जाता है। और जो भी चीज यज्ञ के रूप में अगर नहीं किया गया हो, तो अघायु इंद्रियारामा, वह चोर है। क्योंकि हमें जो कुछ भी अच्छा मिलता है वह देवताओं की कृपा से मिलता है, तो उसके बदले में तो आपको देवताओं को यज्ञ देना पड़ेगा। अगर ईश्वर की कृपा से कुछ मिला है आपको, अगर आपने किसी से कुछ लिया है या किसी ने आप पर अनुग्रह किया है,
आपको तो वापस देना पड़ेगा ना। अगर आपको सब कुछ ईश्वर की ही कृपा से मिला है तो आपको तो ईश्वर को वापस देना पड़ेगा। वो तो वापस कैसे देंगे आप? यज्ञ करके। और यज्ञ करने के बाद आप क्या लेंगे? यज्ञ का जो शेष है आप केवल वही ले सकते हैं। और जितने लोग उस यज्ञ में शामिल हैं सबको वो देना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सभी यज्ञ में अपनी उपस्थिति के द्वारा उन्होंने आपको सहयोग किया है। अब आज के युग में यज्ञ तो होता नहीं है, पूजा होती है। पूजा भी यज्ञ है। हमारे यहां गीता में 3 4 अध्याय में जो निश्वास सांस ले रहे हैं ना, उसको भी यज्ञ बोला जा रहा है। जो खाना खा रहे हैं उसे भी यज्ञ बोला जा रहा है। पढ़ाई कर रहे हैं उसे भी यज्ञ बोला जा रहा है। सब कुछ को यज्ञ 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 के रूप में ही लिया जाता है। जब मंदिर में पूजा करते हैं या घर में जब पूजा करते हैं तो वह यज्ञ है। और आपका जो अधिकार है वह यज्ञ शेष पर है। यज्ञ का जो अवशिष्ट बचेगा केवल उस पर है। जब आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में जब आप यज्ञ कर रहे हैं पूजा के रूप में, जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, अब आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है, अधिकार हो ही नहीं सकता है। और अगर आपको खाने का मन है, पहले के दिनों में ना सब कुछ तो यज्ञ के रूप में ही किया जाता था। भारत में जितने भी गांव हैं, जितने भी शहर हैं, आप लोग थोड़ा विचार करके देखिएगा, हर गांव में एक देवता या देवी रहते थे जो कि उस गांव के अधिष्ठाता या अधिष्ठात्री थी। जो कुछ भी होगा गांव में, और शहर के भी एक अधिष्ठाता होते थे। तो हर शहर का एक देवता है या देवी है। हर गांव में एक देवता या देवी है, और जो कुछ भी होता है उस गांव में उनको केंद्र करके किया जाता है। यानी आपकी गाय ने पहला दूध दिया, वह दूध चला जाएगा मंदिर, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। बराबर का हिस्सा पूरे गांव में सबको वो बटेगा, आप भी सबके समान ही लेंगे या थोड़ा सा अधिक ले सकते हैं। पेड़ में नया फल आया, पहले देवी के पास जाएगा। हमने एक सुना एक गांव के बारे में, वह गांव बहुत प्रसिद्ध है एक मिठाई के लिए, और वहां की देवी को मिठाई चढ़ाई जाती है, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उस मिठाई को नहीं खाता है देवी के सम्मान में। दूसरे गांव के लोग आकर के उस मिठाई को खरीद के लेके जाते हैं, लेकिन उस गांव का बोलते कि नहीं, यहां पर इस गांव में केवल यह देवी ही इस मिठाई को खा सकती है। प्रसाद के रूप में भी वो लोग नहीं खाते हैं, वो बांट देते हैं। या हिंदू लोगों का जो जीवन आदर्श है ना, बहुत ही ऊंचा आदर्श है। यह हिंदू जीवन शैली, जो हिंदू जीवन धारा है, यह ईश्वर केंद्रित है। जो कुछ भी यहां होगा, यहां जो कुछ भी होगा ईश्वर को केंद्र करके होगा। हमारे एक स्वामी जी, बहुत पंडित स्वामी जी थे, स्वामी तपस्यानंद जी महाराज, रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। बहुत किताबों का अनुवाद किया है, और अंग्रेजी, संस्कृत से अंग्रेजी में बहुत अनुवाद है। उनकी मां, ये लोग साउथ इंडिया के थे। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी जो रामकृष्ण मिशन के पहले प्रेसिडेंट थे और श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र थे, ठाकुर उन्हें संतान के रूप में देखते थे। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज साउथ इंडिया गए थे और बहुतों ने उनसे दीक्षा ली थी। तो वहां पर एक महिला, वो महाराज को प्रणाम की, उनसे दीक्षा ली थी, और महाराज को बोलती है कि बोलिए मैं ठाकुर की क्या सेवा कर सकती हूं। तुमने कहा तुम्हारी जो सबसे प्रिय वस्तु है वो ठाकुर को अर्पण कर दो। तो उन्होंने सोच के कहा कि मेरा सबसे प्रिय तो मेरा बेटा है, ठीक, उसी को अर्पण कर दूंगी। तो उस छोटे से बच्चे को उन्होंने पूरा तैयार किया संन्यास जीवन के लिए, क्योंकि अब ठाकुर के लिए अर्पण हो गया है। और बड़े होकर सन्यासी बने, जबरदस्त। जितना वो
साधना में, त्याग तपस्या में, उतना ही वो पांडित्य भी माँ ने तैयार किया है ना। हम लोगों ने जब प्रसाद के बारे में बात की थी, यही कहना चाहा था कि अगर अपने खाने के लिए आप कर रहे हैं तो अब तो देवताओं के अर्पण के लिए चीज नहीं रही ना। आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ देवता के लिए कर रहे हैं या भगवान के नाम पर यज्ञ कर रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजा आदि में भक्त करते हैं, तो आप कैसे कहेंगे कि यह मुझे पसंद है? इसीलिए प्राय कहा जाता है कि मां काली को यह पसंद है, दुर्गा को यह पसंद है। यानी आपको पसंद हो और आपको पसंद नहीं हो, वो आपको करना है। वह चीज अब भगवान की हो गई, चीज आपकी नहीं, आप नहीं खा सकते हैं उसको। प्रसाद के रूप में, यज्ञ शेष के रूप में थोड़ा सा ले सकते हैं। तो आपको थोड़ी अजीब सी बातें लगेंगी हम लोगों की, ऐसा नहीं है। ठाकुर के एक संतान थे, शिष्य स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, इलाहाबाद में रहते थे। एक बार एक भक्त महिला, उनके बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर आम हुए थे। उधर इलाहाबाद बनारस में तो आम काफी होते हैं। तो उन्होंने 5 सुंदर आम चुन करके एक टोकरी में रख करके अपने बच्चे के हाथ से भिजवाया, जाओ महाराज को दे आओ। और बच्चा रास्ते में आते हुए ना बैग टोकरी में देख रहा है कि ये आम जो है ना, तो बहुत सुंदर आम है, ये अगर मैं खाया होता तो मजा आ गया होता। वो गए, प्रणाम किया, बोला कि महाराज जी मां ने भेजा है। महाराज ने देखा और उस बालक ने जिस आम को चुना था अपने लिए, उस आम को निकाल करके बोला, बालक ले जाओ, तुम खाना इसे। वो तो घबरा गए। बाद में वो सन्यासी बन गए थे आगे चल करके। वो कभी उस घटना को नहीं भूले। यानी जिस चीज पे आपने मन टिका दिया, वह चीज झूठी हो चुकी है, अब वो भगवान के लायक नहीं है। वो तो आपने मन टिका दिया ना, इसे मुझे खाना है, मतलब झूठी हो गई। इसलिए भगवान को जब भोग आदि चढ़ाया जाता है तो ढक के लाया जाता है कि किसी की दृष्टि नहीं पड़ जाए। दृष्टि दोष दूषित हो जाती है, झूठी हो जाती है। प्रसाद का यही है, प्रसाद का इतिहास है यज्ञ शेष के रूप में। अब हम लोग उसे लाते हैं पूजा के रूप में। और कैसे इसको कर सकते हैं? जीवन मेरा महत्वपूर्ण है, आपका जीवन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस संसार में आपके लिए, आपसे बढ़कर कोई भी व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। और जब बाजार हम लोग जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, अधिक पैसा देके साधारण चीज नहीं लेते हैं, मोल भाव करके अच्छी चीज लेते हैं। जब आप मंदिर जा ही रहे हैं, पूजा कर ही रहे हैं, प्रसाद चढ़ा ही रहे हैं, अब उसको खाने के रूप में भी आप ले सकते हैं। तो खाने के रूप में आप जाकर के इतनी मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? दुकान से लेकर सीधे घर में आइए, टूट पड़ी है उस पर। अब जब वो इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं, आप मंदिर भी जा रहे हैं, लाइन पंक्ति में भी खड़े हो रहे हैं, फूल भी खरीद रहे हैं, पुजारी को दक्षिणा दे रहे हैं, यानी आप अधिक पैसा लगा रहे हैं उसमें, तो फल भी अच्छा लीजिए। यानी आत्मोत्थान। आत्मोत्थान कैसे होगा? उसे बांट दीजिए लोगों में। ये अपने लिए नहीं है, लोगों के लिए है। ऐसे ही मंदिर के बाहर छोटे बच्चे, गरीब लोग घूमते ही रहते हैं। प्रसाद का यही होता है, यज्ञ शेष।